खुशी तो सबको चाहिए। हम इस दुनिया में जो भी करते हैं सिर्फ इसी नीयत से करते हैं कि हमें खुशी मिले। अगर हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या पैसे कमाते हैं तो इस नीयत से कि हमें खुशी मिले, हमें सेटिस्फेक्शन मिले। अगर हम शादी कर रहे होते हैं तो भी इस नीयत से कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा। अगर हम गाड़ी ले रहे होते हैं तो अपनी खुशी के लिए, यानी हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं वो अपनी खुशी, अपनी दिली सुकून के लिए करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। आप अपनी गाड़ी और पैसों के बगैर भी खुश रह सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। और अगर आप वो करना शुरू कर दो तो आप बहुत ही महदूद वसाइल के अंदर ही पैसों की कमी और हजारों मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर पाओगे। Hey, I am Usman Qadir from Usman Talks, and on this channel we provide you a lot of content, value and knowledge which helps you to grow your life and stay inspired. So if you are interested in that, make sure to subscribe this channel, hit the bell icon and let's begin. So the first thing you have to do to make yourself happy is स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। दूसरों के साथ अपना मुआजिना करना बंद कर दो, फिर चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, इंटेलिजेंस के लिहाज से हो या ब्यूटी के लिहाज से। हर किस्म के कंपैरिजन से खुद को आज़ाद कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। हर इंसान को अपनी अपनी सलाहियतें दी हुई है, अब हर इंसान की अपनी खूबियाँ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप अच्छे होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें दूसरे लोग आपसे अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो लेकिन हो सकता है पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। एक दूसरा बंदा है जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग खूबियाँ, अलग अलग सलाहियतें दी हुई है, यानी हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान यूनिक है, हर एक की अपनी खूबियाँ है, अपनी खामियाँ है, अपनी सलाहियतें हैं। अगर आप खुद को किसी से ऐसी चीज़ों में कंपेयर करोगे जिसमें आप उससे अच्छे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप के पास बहुत ज्यादा इल्म है और आप अपना कंपैरिजन किसी अनपढ़ इंसान से करते हो तो आप उस इंसान को हकीर समझने लगोगे। आपके अंदर गुरूर आना ही आना है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान के दिल में सरसों के बीज के वजन के बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जहां पर आप खुद को दूसरों से ऐसी चीजों में कंपेयर करते हो जिसमें वो आपसे अच्छा है तो आप खुद को हकीर समझने लगते हो, आप ना उम्मीदी का शिकार होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप बचपन से एक साथ पले बड़े हो, आप दोनों सेम स्कूल में थे, आप दोनों की डिग्री भी सेम है और कॉलेज में आपके मार्क्स अपने फ्रेंड से ज्यादा आते थे, लेकिन आज आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो और आपका फ्रेंड 1,50,000 रुपये कमा रहे हो। तो अगर आप वहां पर अपना कंपैरिजन शुरू कर दो तो आपके अंदर हसद पैदा होने लगेगा कि मेरा फ्रेंड क्यों 1,50,000 रुपये कमा रहा है, हम दोनों की सेम ग्रेजुएशन है, सेम डिग्री है, मेरे उससे कॉलेज में मार्क्स ज़्यादा आते थे तो फिर वो इतना कामयाब क्यों है। हम उससे ये सीखने के बजाय, ये जानने के बजाय कि भाई तूने ऐसा क्या किया है कि कॉलेज में तुमसे ज़्यादा मार्क्स आते थे और अभी तुम मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, ज़रूर तुम्हें कोई ऐसा राज, कोई ऐसी बात पता है जो मुझे नहीं पता, ज़रूर तुमने कुछ ऐसा किया है जो मैंने नहीं किया और उसकी वजह से तुम आज इतने कामयाब हो गए हो। लेकिन ये सब करने के बजाय हम उससे अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, हम उससे हसद करने लग जाते हैं। हमें अपनी फ्रेंड की कामयाबी देखकर भी जलन होती है कि वो क्यों इतना कामयाब हो गया। तो अगर आपको अभी इस मोमेंट में पैसों की कमी और हजारों मुश्किलों के बावजूद खुशी चाहिए तो उसका पहला स्टेप है कि आप दूसरों से अपना मुआजिना करना बंद कर दो। हर लिहाज से आपको इस कंपैरिजन की कीड़ी से बाहर निकलना ही होगा। और मैं आपको एक गोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि आप महीने के 100 करोड़ रुपए भी कमाने लग जाओ लेकिन आप इस कंपैरिजन की कीड़ी से बाहर नहीं निकल आते, आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उस लेवल पर भी कोई ऐसा होगा जो आपसे भी ज्यादा कामयाब होगा। आप उसको देख के हसद करोगे, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन खुशी आपको नहीं मिलेगी, सुकून आपको नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, पैसे कमाए, अपनी जी जान लगा दी, अपनी जिंदगी जिस चीज के लिए आपने खत्म कर दी यानी खुशी,
वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर अभी इसी मोमेंट में पैसों की कमी और हजारों मुश्किलों के बावजूद आपको खुशी चाहिए, तो पहला स्टेप उसका है कि आप दूसरों से अपना मुआजिना करना बिल्कुल ही बंद कर दो, अपने हालात का मुआजिना दूसरों से बंद कर दो। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। और दूसरी चीज जो कि आपको करनी है वो है फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। जो चीज अभी इस मोमेंट में आपके पास है उस पे अपना ध्यान दो, ना कि उन चीजों पे जो कि आपके पास अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास साइकिल है लेकिन हम उस पे ध्यान देने की बजाय यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास बाइक होती तो कितना अच्छा होता। जब बाइक होती है तो उस पे ध्यान नहीं होता, हम सोचते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। जब एक छोटी सी गाड़ी होती है तो उस पर ध्यान नहीं होता, हम यही सोचते हैं कि एक बड़ी गाड़ी होती तो कितना अच्छा होगा। यानी अभी इस मोमेंट में जो हमारे पास है उससे मजे लेने के बजाय, उससे खुश होने के बजाय हम खुशी को टालते रहते हैं। जब मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जब वो आ जाएगा, जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। और ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इसको हर जगह से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक किराए के घर में रह रहे हो, तब आपका ध्यान वहां नहीं होता, हम यही सोचते कि मेरा एक छोटा सा अपना घर होता तो कितना अच्छा होता, चाहे 2 कमरों का ही घर हो लेकिन अपना हो। जब हमें 2 कमरों का अपना घर मिल जाता है तब हमारा ध्यान वहां नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार एक थोड़ा बड़ा सा घर होता 5-6 बेडरूम्स का तो कितना अच्छा होगा। इस मोमेंट में जो हमारे पास होता है हम उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं जो कि अभी हमारे पास नहीं होती, खुशी को टालते रहते हैं। जब मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगी, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में खुश नहीं हो सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। सो द सेकंड स्टेप इज फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और कि चलो यहाँ तक तो समझ आ गया कि अगर आपको खुश रहना है अभी इस मोमेंट में तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो कि अभी आपके पास है। लेकिन उन चीजों पर ध्यान दे कैसे जो अभी हमारे पास है? हमारा माइंड तो बचपन से ही ऐसा ट्रेंड हुआ है कि हमारा माइंड डायरेक्ट खुद ब खुद से वहाँ चला जाता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ कुछ बुरा हो रहा होता है हमारी लाइफ में, ये खुद ब खुद वहाँ चला जाता है। तो फिर अपने ध्यान को वहाँ से हटाकर उन चीज़ों पर कैसे लाएं जो कि हमारी लाइफ में अभी मौजूद है, जो चीज़ें अच्छी हो रही है। तो उसके लिए आपको मैं 2 एक्टिविटीज़ बताता हूँ, और अगर आप ये करने लग जाओ तो इंशाल्लाह जस्ट विद इन फ्यू डेज आपको बहुत ही बेहतरीन नताइज नजर आने लगेंगे। आपका ध्यान उन चीज़ों से हटकर, प्रॉब्लम से हटकर, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है उन पर आ जाएगा। लेकिन ये 2 एक्टिविटीज़ आपने ज़रूर करनी है। एक्टिविटी नंबर 1 कि आप हफ्ते या 10 दिन में एक बार बैठ के 300 ऐसी चीज़ों के लिस्ट बनाओ जिसके लिए आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है। आपने हर हफ्ते या 10 दिन में 300 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी। और ताज्जुब की बात नहीं है, जब आप लिस्ट बनाने लगोगे आपको 300 नहीं, आपको हज़ारों चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि जिसके लिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हो रही होगी। और ये एक हकीकत है कि हमारी लाइफ में तकरीबन 99.99% चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन सिर्फ 0.001% चीज़ें ख़राब हो रही होती है, और हमारा फोकस उन 99% चीज़ों पर नहीं होता, इस 0.11% पर होता है। उसकी वजह से हमें खुशी नहीं मिल पाती। तो पहली एक्टिविटी मैंने आपको बता दी कि आप वीक में या 10 दिन में एक बार बैठ के ये लिस्ट बनाओ। और दूसरी एक्टिविटी कि आप अपने पास हमेशा एक पेपर और पेन रखो, और जहाँ भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी हो आप उसको उस पेपर पे लिख दिया करो, और घर आके उस पेपर को, उस कागज़ को एक महफूज जगह पे रख दिया करो, एक जार में, एक बॉक्स में, कहीं पर भी एक महफूज जगह पर वो रख दिया करो। और 1 महीने के बाद वो सारी पर्चियाँ जो आपने जमा की हुए इन 30 दिनों में वो निकाल के देख लो। आपको देख के हैरानी होगी कि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है कि उसके मुकाबले में वो बुरी चीज़ें बहुत ही कम है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है और बुरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ आपने लाजिमी करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह इससे आपका फोकस उन बुरी चीज़ों से, उन मुश्किलात से हटकर उन अच्छी चीज़ों पर आ जाएगा जो अभी आपकी लाइफ में सही हो रही है।
तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ों के बारे में बात की जो कि अगर आप अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो तो आप पैसों की कमी और हजारों मुश्किलों के बावजूद भी इस मोमेंट में खुश रह पाओगे। उसमें पहली चीज़ है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड द सेकंड थिंग इज फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। और अगर आपको रियल में खुशी चाहिए तो आपको मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई है आपको इसे प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप उससे कहो कि मेरी ये बीमारी है, वो आपको मेडिसिन लिखते हैं लेकिन वो मेडिसिन आप लिखते नहीं हो तो सिर्फ डॉक्टर को देखने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी तरह जस्ट वीडियो देखने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो भाई आप गलत जगह पे हो, आप जाके कोई और दूसरी वीडियो देखो। इट्स एन एजुकेशनल वीडियो। इससे आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि फर्दर आपकी लाइफ में मजीद वैल्यू ऐड करे, इससे आपको लॉन्ग टर्म खुशी मिलेगी। तो अगर आप अभी इस मोमेंट में पैसों की कमी और हजारों मुश्किलों के बावजूद खुशी चाहते हो तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। और आप नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पर चाहते हो वो भी बता दो यार। कोई बताते ही नहीं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।